Hello students, how are you? Yesterday we have done chapter 2 polynomials, class 10th mathematics, that is of session 2026 to 2027. We were on the fifth example of chapter 2 before exercise 2.2 polynomial. So यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन होगा, तो आपको पहले क्यूबिक पोलिनोमियल्स के ये रूल्स याद होने चाहिए कि उनकी ज़ीरोज़ का सम क्या होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल में उनकी ज़ीरोज़ का सम क्या, उनके 3 ज़ीरो होंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल है इसलिए हमारे पास 3 ज़ीरो होंगी। लेट दे आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो 3 ज़ीरो होंगी, उनका सम क्या होगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए -b/a। अगर सम ऑफ द प्रोडक्ट टू ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लो, उनका सम करो तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। पेयरिंग में लेना दो दो करके, और फिर तीनों का प्रोडक्ट लें तीनों ज़ीरोज़ का, तो वो क्या होगा -d/a। ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसमें उसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल है 3x की पावर क्यूब -5x² -11x -3, ठीक है। यहाँ पे ये जो x क्यूब का कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, जो x² का कोफिशिएंट है उसको b बोलते हैं, जो x का कोफिशिएंट उसको c बोलते हैं, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म उसको d बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने बता दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कि वेरीफाई करना है कि 3 -1 और -1/3 क्या इस गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं या नहीं, ठीक है। हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है। देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। फिर जीरो जो होती है, सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, उनका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालते हैं, जैसे लास्ट में हमने पीछे किया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ठीक है। तो पहले मैं अपना जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की, वो ये होती है ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस d। आप इसको थोड़ा दिमाग में रख लेना ताकि आपको जब कोफिशिएंट निकालना हो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और नहीं भी पता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि x³ के साथ वाला क्वेश्चन a है, फिर अगला x² वाला b है, और x के साथ वाला c है, और लास्ट में जो बचा वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5th, एंड we have given now the general term for the cubic polynomial is this, okay. And we have given cubic polynomial already, that is 3x³ minus 5x² minus 11x minus 3। तो यहाँ से a क्या है 3, b क्या है -5, c क्या है -11, और d क्या है -3। जो हम कोफिशिएंट लेते हैं वो हम साइन के साथ लेते हैं, ओके। नाउ देन अब वो दे आर आस्किंग दैट कि चेक करो कि क्या 3 -1 और -1/3 इस गिवन पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तो कोई भी जब नंबर हमें प्रूव करना होता है कि ज़ीरो है या नहीं, तो हमें उसको पोलिनोमियल में x की जगह पे पुट कर लेते हैं, और पुट करने पे क्या पूरा पोलिनोमियल ज़ीरो बन रहा है तो उसकी ज़ीरो है, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं यहाँ पे हमारे गिवन पोलिनोमियल में x की जगह 3 पुट कर लेती हूँ, क्योंकि पहले हमें 3 को चेक करना है ज़ीरो है या नहीं। तो 3 मैंने पुट कर लिया, चलो। तो यहाँ पे मेरा लेट इट बी px, ठीक है। तो यहाँ पे x को हमने 3 लेना है, प्रूव करना क्या 3 इसकी ज़ीरो है या नहीं गिवन पोलिनोमियल की। तो चलो x की जगह पे हम 3 पुट करते हैं, ओके। नाउ 5 × 3² -11 × 3 -3, therefore it comes ये देखिए 3 7 81 पागल हो, 3 7 21, वो कुछ और कर रहे थे मैडम, 21 3 6 और 81 टोटली बोल दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए 33 -3। तो क्या आया हमारे पास, क्या रिजल्ट आया, यह आया हमारे पास। आप करोगे सोल्व तो ज़ीरो आएगा। इधर से इन तीनों का सम करोगे, माइनस 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 प्लस होते हैं, साइन माइनस कर देते हैं, तो -81 आएगा, 81 - 81 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये P3 तो ज़ीरो हो गया। जब मैं इसको इसके आगे में P3 लिख सकती हूँ PS की जगह, क्योंकि मैंने 3 पुट कर दिया x में, ठीक है। ऐसे ही आपको चेक करना है P-1 ज़ीरो है या नहीं। आपको 1 -1 प्रूव करना है। -1 अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगा, वो भी ज़ीरो ही आ रहा है, ठीक है। सिमिलर वे में आप कर सकते हो।
फिर आगे प्रूव करना है p माइनस 1/3 ज़ीरो है या नहीं, वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। p माइनस p माइनस 1/3 ज़ीरो है या नहीं, तो पुट माइनस 1/3 in place of x. Now then it is cube minus 5 into minus 1/3 की पावर स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1/3 माइनस 3, ये है आपका। 1 सेकेंड होल्ड ऑन, लाइट का। अब ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इसे सोल्व करूँगी। -1 का क्यूब करूँगी तो -1 आएगा, 3 का क्यूब करूँगी तो 27 आएगा, तो ऊपर माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन में 27। अभी देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होएगा, तो -5/9 आ गया। ये माइनस अंदर माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 11/3 आंसर आ गया इसका 3। ठीक है, ये है हमारा अभी तक। और आगे चलिए इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। आ गया -1/9 -5/9, ठीक है, प्लस 11/3 -3। ओके, तो यहाँ पे क्या आया 9, इसका एलसीएम 9 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 -5 प्लस 11/3 -3। देखिए -6/9 प्लस 11/3 -3। ठीक है, तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, ओके, तो करिए। अभी तो मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, मैंने इनको एज इट इज़ रखा है, टच नहीं किया। तो यहाँ से देखो 9 आया, यहाँ पे 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आया, तो 1 आएगा ऊपर, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -5 ही रहेगा। -1 -5 -6 होता है। ठीक है, जो बच्चे को बिल्कुल माइनस प्लस नहीं आता वो यहाँ से ईजिली देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए। अब मैं पूरे का एलसीएम ले लेती हूँ। आगे 9 आप निकालोगे तो 9 ही आएगा। देखो 3 और 9 का एलसीएम, 3 1 जा 3 जा, तो क्या आया 9। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। इधर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 33 आएगा। नीचे 1 है, तो 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 आया, और 9 3 से 27 माइनस का। ठीक है, 6 प्लस 33 कितना हुआ, ये हो गया 39। 39 प्लस 27/9 कितना आया, इट कम्स आउट टू 1/9, 12/9। बट समथिंग इज हेयर, वी हैव डन रॉन्ग हेयर, इजंट इट, बिकॉज ये 0 दे रहा है। ध्यान से करिएगा इसको, 1 सेकेंड। -1 -1 -5/9 6 11/3 -3 9 माइनस का 6 बच्चों, यहाँ पे ये गलती हुई है। ठीक है, तो -6 और -27 कितना हुआ, ये -33 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। कोई नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, जो ढंग से करते हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनसे भी होती हैं, और मैथ्स में तो करते वक्त जो खुद करते हैं तो उनसे तो होगी, और एज इट इज़ जो कॉपी मारते हैं उनसे नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया, और मिस्टेक्स और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इतिहास सभी नंबर्स को पुट करने पे हमें 0 आ रही है, इसका मतलब सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास -3 -3 -1 1 -1/3 ऑल आर जीरोज होता है गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब हमारे पास देखो क्या है, रिलेशनशिप निकालना है कोफिशिएंट्स और किसमें, सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b क्या है यहाँ पे 5/a क्या है 3, तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3। आप पहले इनको प्लस करो, हमें रिलेशनशिप दिखाना है सम ऑफ ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में। तो हमें बताया लेट अल्फा बीटा गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फा मेरे पास 3 0 आई थी, 3 -1 और -1/3। तो पहले को मैं 3 को अल्फा ले लेती हूँ, बीटा को -1 इधर देखिए, और गामा को -1/3। ठीक है, ये आ गया। अब इनका सम करते हो तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 3 -1 -1/3। सोल्व करते तो क्या आएगा
3, 9 माइनस 3 माइनस 1, क्या आया यहाँ पे देखो ज़रा, क्या है माइनस का ये आ गया 5/3, क्या है ये 5/3। अब 5/3 यहाँ से देखिए कहाँ गया मेरा पॉलिनोमियल। अब 5/3 देखिए हमारा बी क्या था, ये क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/। अब 5/3 आ रहा तो 5/3 तो 5/3 भी तो यही होता है, माइनस बी करेंगे तो 5 आया और अपॉन ए क्या है 3, तो जो है ये मेरे पास वैल्यू आई है वो -b/a के इक्वल है। हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल है -b/a। थोड़ा रुकें और चीज़ को समझें और आपको आ जाएगा। फिर हमें निकालना होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो उसमें क्या करना होता है, पहले हमें सारी वैल्यूज़ ले लो, उनको काम कर लो, फिर जो आंसर आता है लास्ट में देखो। अब नेक्स्ट निकालना होता है, आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा कितना है, हमें बताया अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा 3 है, बीटा -1 है। ओके, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3, गामा कितना है -1/3, ये 3, ठीक है। -33 प्लस 1/3 माइनस का 1, ओके ये आया आपके पास। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 सेकेंड। अल्फ़ा बीटा कितना आया हमारे पास, अल्फ़ा बीटा कितना है -1 है, 11 क्यों ले लिया बच्चों, लेकिन -1 -3 आएगा, ठीक है। ये आ गया तो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आया 3, तो क्या आया -9 क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 3 को 1 से करूँगी 3 आया, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 -1 इतना आया मेरे पास, माइनस का 9 माइनस का क्या हो क्या रहा है बच्चों, 1 सेकेंड बस, 1 सेकेंड बस, ठीक है। ये कितना आया माइनस का 11/3। अब आप ये देखिए जो हमारा प्रोडक्ट लेते हैं हम जीरोज़ का, उनका सम करते हैं तो किसके बराबर आता है, -b/a माइनस c, वो होता है c/a के इक्वल। क्या ये c/a के इक्वल है, c क्या है हमारा, देखिए ज़रा c क्या है यहाँ पे, c है मेरा -11 और a है 3। क्या ये c/a के इक्वल है, हाँ ये c/a के इक्वल है, हेंस वी कैन से। सो इस तरीके से आपको रिलेशन दिखाना है। लास्ट हमारा रहता है अल्फ़ा बीटा गामा, क्या है अल्फ़ा बीटा गामा, वो कैसे करेंगे, सारी ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लीजिए। पहला अल्फ़ा 3 है, बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3, ठीक है। इन सबको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इससे कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई ओके, तो हमारे पास क्या है +1, ठीक है। और इसको हम सोल्व करें तो क्या आएगा, क्या ये जब -d/a करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो -d/a क्या होता है यहाँ पे, -d करती हूँ यहाँ पे, तीनों का जो प्रोडक्ट लेती हूँ मैं, जो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लूँगी तीनों का, वो होता है -d/a। -d क्या है 3, और क्योंकि d क्या है -3 और -d क्या होगा 3, -d/a है 3, तो 3/3 1 आ गया, वो जो कि हमारे पास 1 ही है, तो मैं कह सकती हूँ इट इज़ इक्वल टू -d/a, ठीक है। सो इट वॉज द रिलेशन बिटवीन सम जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो अब करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। मैं आपको पहले तो एक क्वेश्चन कराती हूँ और कल कराऊंगी मैं आपको आगे क्वेश्चन है मैं, और जो नहीं आया तो आप यू कैन जस्ट सी माई वीडियो टुमारोज वीडियो। तो आज क्या करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 के मिनिमम क्वेश्चन, मीन्स आपको तरीका बताया जाएगा तो भी हाउ टू सॉल्व इट। एक्सरसाइज 2.2 देखो उन्होंने बोला है आपको कोई गिवन पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ निकालनी है और फिर उनका रिलेशन निकालना है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और निकाल के जो ज़ीरो आई उनको प्लस करके दिखाना है कि क्या -b/a के इक्वल है, ठीक है ऐसे। तो पहला हमारे पास पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8। अब देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, -8 × 1 -8। अब बीच में 2 नंबर कौन से लूँ कि उनको सम करूँ या फिर माइनस करूँ, तो -2 आए, तो वो होगा 4 और 2। अब बीच में माइनस का आ रहा है तो -4 + 2, ठीक है।
क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, एक्स कॉमन लो आप यहाँ से, यहाँ क्या बना +2, ये क्या है मेरे पास 2 फैक्टर आ गए x+2 और x-4। ठीक है, तो मेरे पास कह रहे हैं कि ज़ीरोज़ निकालनी मुझे इस पॉलिनॉमियल की। ज़ीरोज़ क्या होंगी, इसकी ज़ीरो क्या होंगी, जब ये ज़ीरो या फिर ये ज़ीरो, तो ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल इज़ x+2 इज इक्वल टू 0 और x-4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4। 3 ज़ीरो हो गई आपकी। अब आपको बोलना है क्या 3 नहीं 2 ही हुई हैं। तो ठीक है, मेरे पास मैंने दोनों ज़ीरो निकाल लिया हमारे गिवन पॉलिनॉमियल की, पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब निकालना है रिलेशनशिप। अब पता है रिलेशन मतलब जीरोज़ का सम करो, क्या आया अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या आया ये अल्फ़ा ये बीटा है, तो -2 + 4 कितना आया 2। और यहाँ से देखिए क्या ये 2 - b/a के इक्वल है, -b क्या है 2, क्यों b -2 है, देखो यहाँ पे लिख लेना आप, a 1 है, b -2 है और c क्या है -8। ठीक है, तो -b क्या है 2 और a क्या है 1, ये है इसके इक्वल, यस है। सो दिस इज़ द रिलेशन। एक और अल्फ़ा बीटा भी निकालना है। आपका अल्फ़ा बीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा यहाँ से करूँ, अल्फ़ा क्या था -2 और बीटा क्या था 4, -2 × 4 वो कितना आया -8। क्या वो c/a के इक्वल है, c क्या है मेरा -8, a क्या है 1, तो आ गया c/a, यस इट इज़ इक्वल टू c/a। दैट्स ऑल। So remaining questions we will do in the next video. Thank you for today.